वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम अगेन एक लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए आईपी कॉलेज कैंपस 2 की तरफ से वैल्यू एडेड शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स में, जो कि डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। और आपके इस कोर्स का नाम है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे थे सॉफ्ट स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है: बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस, गेस्चर एंड पोस्चर्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। बॉडी लैंग्वेज हमने वहाँ पे देखा, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, किस किस तरह की हैं, दोनों तीनों टाइप्स हमने वहाँ पे देखे, क्यों इम्पोर्टेंस है उसकी और किस किस तरीके से हम उसे एनहांस कर सकते हैं। तो मेरा नाम फारिगा मुस्तफ़ा, जो कि अगेन आप लोगों को ये नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ाने जा रही हूँ। फिज़िकल अपीयरेंस, आपका अपना बाहर का अपीयरेंस किस तरीके का है, किस तरीके से आप बाहर जा रहे हो। किसी भी वर्क प्लेस पे आपके जाने के लिए आपका एक अपीयरेंस होता है। ऐसा नहीं हमेशा कैजुअल जा सकते हो, कुछ ना कुछ अलग सा कभी कभी कैरी करके जाएंगे आप। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखिए क्या फिजिकल अपीयरेंस होता क्या है। इट मीन्स द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन irrespective of its sex, its race, caste, religion, anything, with regard to its hairstyle, beards, manner of dressing, and other aspects of appearance. आप किस तरीके से रेडी हो रहे हैं, क्या आपकी ड्रेसिंग सेंस है, क्या आपकी हाइजीन है, किस तरीके से आप उसे मेंटेन करें, ये चीज़ें क्या आती है फिजिकल अपीयरेंस में। तो यहाँ पे हम और चीज़ें क्या देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस एंड प्रोफेशनल अटायर हेल्प्स गिव्स टेंजिबल एविडेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो अटायर है, वो कम्प्लीटली आपका एक टेंजिबल एविडेंस होता है। ये दिखाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, और आपका जो क्रेडिबिलिटी है स्टाफ मेंबर्स में वो इंक्रीज करता है उसको। टाइप्स हम यहाँ पढ़ेंगे, दो टाइप के होते हैं फिजिकल अपीयरेंस: पर्सनल अपीयरेंस एंड पर्सनल प्रेजेंटेशन। पर्सनल अपीयरेंस आप किस तरीके से अपने अपने आप को फॉर्मली, इनफॉर्मल या कैजुअली किस तरीके से अपने आप को आप ग्रूम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल प्रेजेंटेशन, अब आप यहाँ पे किस तरीके से आप अपने खुद को आप प्रेजेंटेबल बनाते हैं। पर्सनल अपीयरेंस, इट रेफर्स टू अ पर्सन्स आउटवर्ड अपीयरेंस। जो अभी हमने पीछे पढ़ा, आपकी आपका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, हेयर स्टाइलिंग आपने कैसी की है, फेशियल हेयर्स आपके में, आपके बियर्ड्स एंड माउस्टेशेस, आपकी क्लोथिंग क्या है, आपकी हेयर स्टाइल में आपकी डिफरेंट शेप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपका एक ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग भी आता है, जो कि आपकी वर्थ बताने में हेल्प करता है, एक सेंस दिलाता है कि हाँ, दैट यस यू आर समथिंग। क्यों इम्पॉर्टेंट है आपकी फिजिकल अपीयरेंस? किसी भी सेल्फ स्टीम एंड एंजाइटी अबाउट वंस एबिलिटी और एक्सेप्टेंस कैन बी क्विकली एंड इफेक्टिवली बूस्टेड थ्रू अ चेंज इन वंस फिजिकल अपीयरेंस। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन एंड द लास्ट इंप्रेशन होता है कहने के लिए, जो आपका स्टीम है, एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम आपकी जो है, जो आपकी एंजाइटी है, जो आपका एक तरीके से अपीयरेंस है, वो आप जब अपने आप में कुछ चेंजेस लेके आते हैं, कुछ फिजिकली चेंजेस लेके आ रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव होता है आपकी लाइफ के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, आपकी अपने करियर ग्रोथ के लिए। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर डालता है कि आप किस तरीके से फील करते हैं, क्या प्रोडक्टिव आप कर रहे हैं काम में, अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ये पर्सनल अपीयरेंस आपका वहाँ पे आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनाता है। क्या ज़रूरी है आपके करियर में फिजिकल अपीयरेंस का, क्यों ज़रूरत है? पहली चीज़, आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, वो मैटर नहीं करता अपने करियर में। मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो वहाँ पे, आपकी अपनी क्या वर्थ है उस फील्ड में जहाँ पे आप काम कर रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, 80% बॉडी लैंग्वेज में आपका कम्युनिकेशन स्टाइल आता है अकॉर्डिंग टू द एज। क्या एज है आपकी, उस हिसाब से आपका क्या कम्युनिकेशन स्टाइल है, क्या अपीयरेंस आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप वहाँ पे
काम कर रही हूँ। बॉडी लैंग्वेज में 80% आता है। नेक्स्ट, किस तरीके से आपको करियर को इम्पैक्ट कर सकता है आपका पर्सनल अपीयरेंस। प्रॉपरली ये क्या होता है, पीयर टू पीयर कॉन्टैक्ट कैन इन्फ्लुएंस प्रमोशन डिसीजन व्हेन डीलिंग विद अ मैनेजर, और दे कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एटीट्यूड्स ऑफ टीम मेंबर्स एंड कोलैबोरेटर्स व्हेन वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स। आप कितने लोगों के साथ दिन में काम करते हो, तो सब हर एक सिंगल बंदे पे आपका एक अलग इम्प्रेशन होगा। आपका मैनेजर अलग तरीके से आपके बारे में सोचेगा, आपके टीम मेंबर्स अलग तरीके से आपके बारे में सोचेंगे, आपके कोलैबोरेटर्स अलग तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है उन पे, आपकी ड्रेसिंग से, आपके पर्सनल अपीयरेंस से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, वो अलग अलग हर एक बंदे पे अलग अलग तरीके से वो इफ़ेक्ट डालता है। यहाँ पे मेन दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आपके क्या हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका पर्सनल हाइजीन। ये दो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके फिज़िकल अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए, और फिज़िकली आपका फिज़िकल अपीयरेंस क्या इम्पैक्ट आपके करियर पे डालेगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू मेंटेन दिस अपीयरेंस, अ गुड अपीयरेंस। कैसे मेंटेन करोगे? फर्स्ट, आप अपनी ड्रेसिंग को चेंज करोगे। ड्रेस लाइक अ डिसेंट मैन। आपको डिसेंट मैन विमेंस की तरह ड्रेसिंग अपनी चेंज करनी है। ऐसा नहीं है आपने नॉर्मली कैजुअल टी शर्ट ट्राउज़र में आप ऑफिस चले गए, कभी कभी जा सकते हैं आप, पर हमेशा नहीं। हमेशा आपको, क्योंकि आप एक जगह काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ अपना ड्रेसिंग सेंस बनाना पड़ेगा। यस, मैं तो इस तरीके से ड्रेसअप करूँगा और इसी तरीके से अपने काम पे जाऊँगा। तो ड्रेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ ग्रूमिंग। आप क्या किस तरीके से ग्रूमिंग करते हैं अपने आप की। आपका फेशियल हेयर्स किस तरीके से रखे हैं, आपने पे हेयर कट किस तरीके के कर रखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने शोल्डर तक हेयर बढ़ा करके ऑफिस जा रहे हैं, या विमेंस अपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अलग अलग टाइप ऑफ शेप एंड कट्स ऑफ हेयर्स में आप ऑफिस जा रहे हैं। आपका एक मैनर है वहाँ जाने का। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट द रूल्स ऑफ योर वर्क प्लेस। आप अपने काम की जगह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। टाइम से आना है, टाइम से जाना है, वहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस बाकी हैं, वहाँ पे लंच का क्या टाइमिंग है, लंच से आने का क्या टाइमिंग है, बीच में थोड़ा सा स्नैक्स अगर आप खाएं चाय पीने जा रहे हैं तो वहाँ का क्या टाइमिंग है, वहाँ का डेकोरम मेंटेन करने के लिए आपका क्या टाइमिंग, क्या रूल्स है वहाँ के। नेक्स्ट, अवॉइड वेयरिंग ब्राइट कलर्स। हमेशा कभी भी याद रखें ध्यान से कि कभी भी ब्राइट कलर्स पहन के वर्क प्लेस पे नहीं जाएं। ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे डालते हैं। हमेशा कभी, चलो कैजुअली आप कभी कभी किसी दिन जा सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने नहीं जाना है वहाँ पे इस तरीके से कलर के पहन करके। लास्ट इज़ बॉडी लैंग्वेज। आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, बैठने का उठने का क्या तरीका है आपका वहाँ पे, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पे, किस तरीके से पॉस्चर्स एंड गेस्चर्स की हेल्प से बॉडी लैंग्वेज आप बना रहे हैं और बात भी कर रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, फॉर्मल ड्रेसेस एंड फॉर्मल ड्रेसेस फॉर वुमेन एंड मेन। दोनों यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप वेयर करके जा सकते हैं। हेयर कट है, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स के कलर्स हैं यहाँ पे। कुछ फॉर्मल ड्रेसेस फॉर वुमेंस भी हैं, नॉर्मली आप अबाया में भी जा सकते हैं, आप नॉर्मल सूट सलवार में जा सकते हैं, आप नॉर्मल साड़ी में जा सकते हैं। साड़ी इज़ अ वेरी गुड अटायर। आप इंडियन क्लोथिंग सेंस, एंड आप यहाँ पे फॉर्मल ड्रेस फॉर विमेंस लाइक पैंट ट्राउज़र टी शर्ट उसमें भी जा सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे फॉर्मल अटायर्स आपके दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। नेक्स्ट, किस तरीके से अलग अलग फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड कैजुअल अटायर्स आप यहाँ कैरी कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन में आप क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग। फर्स्ट इज़, सब जानते हैं, ब्रशिंग योर टूथ और योर हेयर। नेल्स कट करना है आपको। यहाँ पे परफ्यूम, बहुत माइल्ड परफ्यूम यूज़ करना है, ना कि एक स्ट्रॉन्ग स्मेल परफ्यूम यूज़ करना है अपना। तो इस तरीके के कुछ आप पर्सनल हाइजीन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल प्रेजेंटेशन इज़ अबाउट यू। आपका अपना प्रेजेंटेशन है ये, आप किस तरीके से उसको इफ़ेक्टिव बनाएंगे तो आपके हाथ में है। और इसमें आता क्या क्या है कि अगर आप इफ़ेक्टिव बनाते हैं अपने अपीयरेंस को, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो सकती हैं।
आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं? सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। जब आप किसी अच्छे अपीयरेंस में कहीं जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका एस्टीम एक अलग लेवल पे होता है। आप उस काम में बहुत एक्सेल आसानी से कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव स्पीकिंग, आपका बोलने का क्या तरीका है? बोल आप पा रहे हो बट इफ़ेक्टिव नहीं है, उसको प्रेज़ेंटेबल नहीं बना पा रहे हो आप, दैट्स कॉल्ड यहाँ पे इफ़ेक्टिव स्पीकिंग। पर्सनल अपीयरेंस, किस तरीके का आपका अटायर है, कंप्लीट अटायर फ्रॉम हेड टू टू आपका किस तरीके का अटायर है। गेस्चर्स, आप शेक हैंड कर रहे हो, आप वहाँ पे हाय हेलो बस वेव कर रहे हो। प्रॉपरली वर्क प्लेस पे जो एक फॉर्मल अटायर होता है उसमें, फॉर्मल प्लेसेस में आपको शेक हैंड करना होता है, ना कि हाय बाय करना होता है। आप शेक हैंड करोगे देन उसके बाद आगे की फर्दर आप हाथ किस तरीके से हैंड्स आप यूज़ कर रहे हो, गेस्चर्स किस तरीके के दे रहे हो आप, पॉकेट में डाल के खड़े हो या लॉक करके अपने हाथों को आपने रखा है, या किसी तरीके के आप एक्सेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप किस तरीके का पोस्चर यूज़ कर, बैठने में, उठने में, खड़े होने में, चलने में, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट एक्सेंट, आपका क्या एक्सेंट है, किस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर सकते हो आसानी से। वो लैंग्वेज देखिए कि आप आसानी से किस लैंग्वेज में बात कर सकते हो, और कि सामने वाला आपसे किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। इज़ ही और शी इज़ ओके विद योर लैंग्वेज, विद योर कम्युनिकेशन लैंग्वेज और नॉट। नेक्स्ट फेशियल एक्सप्रेशंस, आप किस तरीके के एक्सप्रेशंस बना रहे हो, ऐसे गुस्से में देख रहे हो उसको, बेवजह हंस रहे हो वहाँ पे, या और भी किसी तरीके की कोई एक्सप्रेशन आप बना रहे हो, बोर हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो आप। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का है, आपका अपीयरेंस क्या है, कपड़े ड्रेसिंग सेंस कैसी है आपकी, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आप किस तरीके का टायर पहन करके वहाँ गए हो, बैठने का उठने का तरीका क्या है, कितना स्पेस डिस्टेंसिंग है आपके बीच में, क्योंकि अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्लेसेस पे आपकी स्पेस डिस्टेंसिंग अलग अलग होती है, जो कि हम लेक्चर फर्स्ट में टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज में कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड टाइप हैप्टिक्स में। आराम हमें अच्छे से वहाँ पे समझा था स्पेस डिस्टेंसिंग क्या है। आई होप आप सबको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं आपको कुछ कुछ पिक्चर्स आपको और दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी इज इक्वल्स टू इज हेल्प टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे यहाँ पे सेकंड पिक्चर में देखेंगे, एक बिल्ली भी अपने आप को शेर समझ रही, क्यों? क्योंकि उसका अपना पर्सनल अपीयरेंस है, अच्छा है, उसमें उसके अंदर कॉन्फिडेंस है इतना। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड उसमें देखेंगे, जब बोलना चाहता है बट इसको डर है किसी चीज़ का, एंशियस है। पावर ऑफ अपीयरेंस में देखेंगे आप किस तरीके से सब लोगों ने एक तरीके की फॉर्मल ड्रेसेस यहाँ पे पहनी हुई है। नेक्स्ट और यहाँ पे देखेंगे आप पॉस्चर्स और गेस्चर्स, यहाँ पे देखो किस तरीके के अलग अलग गेस्चर्स इन्होंने यूज़ किए हैं, ओके, हार्ट और वाओ, गुड, इस तरीके के गेस्चर्स इन्होंने यूज़ किए हैं। आपका पॉस्चर क्या होना चाहिए, स्ट्रेट, बेंड, अलग अलग पॉस्चर्स आपके होने चाहिए। कम्युनिकेशन, आपके दो लोगों के बीच का क्या डिस्टेंस होना चाहिए, स्पेस डिस्टेंसिंग। उसके ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन का पार्ट है कि आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से आप बोल रहे हो, कौन से वर्ड्स को वहाँ पे यूज़ कर रहे हो। लास्ट यहाँ पे आपका क्या फेशियल एक्सप्रेशंस, किस तरीके के फेसेस ये बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड करती हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज का ही एक ये सब पार्ट है। आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।